आप देख रहे हैं समाचार 24 में हूं डॉक्टर विवेक गर्गाचार्य। आज हम आपको, चूंकि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 यानी कि यूपी का विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, आज से कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, अरविंद की एंट्री क्यों नहीं हुई है। इस पर भी हम आपको किसी दिन विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के 300 से ज़्यादा विधायकों के लिए पसीना लाने वाली खबर है। पसीना तो हमको भी आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने चैनल की बिजली जो काट दी है। खैर, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में समाचार 24 के पास जो इनपुट है, संघ के अंदर की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर विधायकों के पसीने छूटने लाजमी हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी 150 से ज़्यादा वर्तमान विधायकों के टिकट काटने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है। इसमें जो फार्मूला बनाया जा रहा है उस फार्मूले में 4 पॉइंट रखे गए हैं। पहला पॉइंट, जिन विधायकों की उम्र 70 साल से ज़्यादा है उनको टिकट नहीं मिलेगा। फार्मूला नंबर 2, जिन विधायकों को गंभीर बीमारियां हैं या उनका स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, उनको टिकट नहीं मिलेगा। तीसरा फार्मूला, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा तमाम एजेंसियों के द्वारा जो फीडबैक लिया गया है उसमें तमाम विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, यानी विधायक या तो बड़बोले हैं या जनता के बीच जाते नहीं हैं। ऐसे विधायकों का भी टिकट कटना लाजमी है। चौथा पॉइंट, जो विधायक हमेशा अपनी जुबान से सरकार संगठन की फजीयत कराते हैं, ऐसे विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे हमने फार्मूले तो बता दिए हैं, और आप ये भी सोच रहे होंगे किन किन विधायक का टिकट कटेगा। ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन मिलेगा किसको टिकट, इस पर भी हम विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी के वो कैंडिडेट जो ज़्यादा अंतर से चुनाव हारे हैं और इस बार टिकट पाने की लाइन में हैं, उनको टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी 2017 में हारे उन्हीं विधायकों के दावेदारों को टिकट देगी जिनका अंतर 5000 से कम रहा, यानी कि जो चुनाव 5000 के अंतर से हारे हैं या उससे कम के अंतर से हारे हैं, उनको टिकट इस बार दिया जाएगा। अब टिकट देने का फार्मूले की हम बात करें तो फार्मूला जिस तरीके से बन रहा है उसको हम आपको विस्तार से बता देते हैं। टिकट देते समय हर विधानसभा सीट पर 3-3 लोगों के नामों पर चर्चा हो रही है, और 3 नाम कोई एक नंबर तय नहीं करेगा, यानी कि एक नाम संघ से जाएगा, एक बीजेपी कैडर की तरफ से जाएगा और एक सरकार की तरफ से नाम जाएगा। इन तीनों को लेकर जो कमेटी बनी है उसमें दत्तात्रेय होसबोले भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रख रहे हैं। अगर हम संगठन से भेजे गए नामों की बात करें तो उनमें सुनील बंसल और खुद केशव प्रसाद मौर्य का अहम रोल नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस पूरी कमेटी से बाहर की तरफ रखे गए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष की सिफारिश पर किसी को टिकट नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे हम कैसी बचकानी बात कर रहे हैं, लेकिन ये सच है, क्योंकि संगठन और सरकार में जिस तरीके से दरार देखने को मिली है, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल। अब इन दोनों खेमों की बात कर लें तो योगी आदित्यनाथ के खेमे के लोगों को टिकट इस बार सेंट्रल नहीं देगा, यानी कि जो योगी के चहेते हैं उनके टिकट अधिकतम तौर पर काटे जाएंगे। इसके पीछे भी रीजन ये है क्योंकि केंद्र नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश के मुखिया और ताकतवर बने। अब जैसे ही तमाम विधायकों को इस बात की जानकारी होने लगी है तो वो बीजेपी मुख्यालय और संघ के बड़े अधिकारियों के चक्कर काटने भी शुरू कर चुके हैं, यानी कि आपको टिकट बचाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी का नतीजा था कि आपने देखा होगा कि 4.5 साल तक गायब रहने वाले विधायक अपने अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने में जुट गए।
यानी कि हर विधायक मंत्री ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर 4.5 साल की उपलब्धियों का बखान किया। हालांकि ये दीगर बात है कि 4.5 साल की जिन उपलब्धियों का बखान किया जा रहा था उसमें उन्होंने 370 धारा भी जोड़ दी, राम मंदिर का भी जिक्र कर दिया, लेकिन किसी विधायक के क्षेत्र से राम मंदिर और धारा 370 और आतंकवाद का मतलब क्या था? इन शब्दों को, यानी कि इन भारी भरकम शब्दों को हर कोई अपने एजेंडे में इसलिए रखना चाहता है क्योंकि चुनावी जीत के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब कहीं चुनावी भाषण देना शुरू करते हैं तो उनके भाषण में जो 25 से 30 मिनट बोलते हैं उसमें से 20 मिनट तो वो प्रधानमंत्री मोदी के कामों की तारीफ कर देते हैं और बाकी बचे 5 मिनट में विपक्षियों पर हमला कर देते हैं। मज़ेदार बात यह है कि योगी अपनी सरकार के कामों को क्यों नहीं गिना पाते? गिनाएं कैसे हुजूर, क्योंकि काम तो हुए ही नहीं हैं। अगर काम हुए होते तो 25 मिनट के भाषण में अपने काम गिनाए जाते हैं। इस दौरान सिर्फ रामजादे, हरामजादे, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, इस सब पे बात होती है। बात आखिर बेरोजगारी, विकास पर क्यों नहीं होती है? 2022 में आने वाले चुनाव में देखना यह दिलचस्प होगा, क्या विकास के मुद्दे पर नेता बात करेंगे या फिर राम मंदिर, धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक, इसी के नाम पर बीजेपी वोट मांगती नजर आएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी हम लोगों के पास थी कि 150 से ज़्यादा विधायकों के टिकट कटने वाले हैं, वो खबर हमने आपको बता दिया। कुछ दिन बाद हम आपको विधानसभा वाइज भी विधायकों के किन किन के टिकट कट सकते हैं, संभावित नामों की चर्चा भी आपके साथ करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।